क्या बनेगी, देखिएगा जो इसका इनिशियल मोमेंटम है यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, पहली इनिशियल और पहली फाइनल जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग एक साइड पर इकट्ठा करेंगे। m1 v1 आई, ये इस साइड पर प्लस था, इस साइड पर आकर माइनस, माइनस m1 v1 f cos θ1 इज इक्वल टू जो दूसरे मैच की वेलोसिटी और जो दूसरे मैच का जो एंगल होगा उसको हम लोग दूसरी साइड पर अलग कर लेंगे, वन वाली का एक साइड पर और दूसरी वाली का दूसरी साइड पर। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी m2 v2 cos θ2। गेट इट, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 के तौर पर आ गई है। अब ये था अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस जब हम इसकी मोशन को करेंगे तो उस हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग जो इसकी मोशन आएगी वो क्या आएगी, वाई एक्सिस के अलोंग जो फर्स्ट हमारे पास मोशन थी वो क्या थी, जीरो, क्योंकि इनिशियल में क्या था, इनिशियल में m2 एट रेस्ट था, यानी उसका जो सारा का सारा मोमेंटम था वो क्या था, जीरो। इनिशियली वो रेस्ट में था तो वो हमारे पास टोटल क्या आ गया, जीरो। दूसरी दफा या दूसरी साइड पर देखा जाए मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन वो क्या बना था, ड्यू टू द मैस m1, जब मैस m1 ने जाके m2 को स्ट्रिक किया था, उसको जाके हिट किया था, उसकी वजह से मैस m1 की वेलोसिटी और मैस m1 का जो मोमेंटम था वो मैस m2 को ट्रांसफर हो गया था और उस वजह से इसके पास m1 v1 f, मतलब पहली बॉडी का जो मैस और वेलोसिटी है वो उसका फाइनल मैस और वेलोसिटी बन गया, इसलिए m1 v1 f की मदद से उसको जाहिर किया है, माइनस m2 v2 f sin थीटा, और जो कि उसकी नेगेटिव रिएक्शन बन रही है तो यहाँ पर जो उसका सेकंड वाला मतलब सेकंड मैस का जो सेकंड वेलोसिटी और मोमेंटम होगा वो हो जाएगा m2 v2 f sin थीटा 2। अब इसको रेंज करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिफोर कोलिजन वाले को अलहदा करना है, आफ्टर कोलिजन वाले को अलहदा करना है, वन वाले को एक साइड पर कर लें, टू वाले को दूसरी साइड पर कर लें। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई है। सेकंड, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, हमने पढ़ा है, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन दोनों सेम रहेंगी। देख शुरू में किसके पास काइनेटिक एनर्जी की, जैसा कि हम जानते हैं शुरू में सिर्फ और सिर्फ जो बॉल मैस m1 वाला फैक्टर था, मैस m1 था, सिर्फ उसी के पास मैस था और उसी की ही वेलोसिटी काउंट की जा रही है। मैस m2 तो रेस्ट की हालत में था यहाँ